तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिपोल। ठीक है, इसकी सबसे पहले तो इसकी दो स्थितियां होती हैं, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। ठीक है, या अनुदैर्ध्य स्थिति या दूसरी होती है अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है ना। तो हम पहले अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है ना। तो ये ए और ये क्या हो गया बी। ठीक है, ए बी एक क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ये प्लस क्यू हो गया और ये क्या हो गया, माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है ना। तथा ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक है, इसका परावैद्युतांक क्या है, के है। ठीक है ना। उनके बीच की अल्प दूरी 2L है। ठीक है ना। तो ए व बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2L है। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, अगर इसको यहाँ से 20 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि आगे देखो, माना द्विध्रुव के केंद्र O से प्लस क्यू आवेश की ओर। ठीक है, यानी कि द्विध्रुव का एक केंद्र O है। ठीक है, अब ये दूरी 2L थी तो O से A की ओर L बची और O से B की ओर भी क्या बचेगी, L बचेगी, यानी कि L में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, केंद्र O से प्लस क्यू आवेश की ओर R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। यानी कि अब देखना हमको ये है कि O केंद्र से, ठीक है, केंद्र O ये है। ठीक है, इससे R मीटर की दूरी पर या R दूरी पर, ठीक है, प्लस क्यू आवेश यानी प्लस क्यू आवेश की ओर एक बिंदु कौन सा स्थित है, P स्थित है O से। ठीक है, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, हमें इस पर क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे PB के लिए। ठीक है, देखते हैं आगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे PB के लिए। PB के लिए तो PB ये है, तो PB के लिए जो आएगा वो क्या आएगा, तो E माइनस क्यू यानी कि ऋण आवेश के लिए। ठीक है, ऋण आवेश के लिए माइनस क्यू के लिए। ठीक है, माइनस क्यू के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, माइनस क्यू के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर 1/4πε0 Q/BP, मतलब कि दूरी का स्क्वायर हो जाता है नीचे, तो दूरी यहाँ पे क्या है, BP। ठीक है, BP। ठीक है, माइनस क्यू के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या है, दूरी ये BP है। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरी R है। ठीक है, और R में अगर इतनी हम L निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगी, BP दूरी तो बचेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/R - L का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ठीक है, तो पूरी ये R थी, इसमें हमने अगर L निकाल लिया तो हमारी BP दूरी बचेगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, R माइनस का L लिख सकते हैं। तो इसकी BP की जगह हमने लिख दिया R - L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के लिए अगर देखेंगे तो आगे देखते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AP दिशा की ओर। ठीक है, AP का स्क्वायर। अब देखेंगे AP का मान क्या आएगा, इसमें देखते हैं। ठीक है, तो A ये है, ठीक है, और P ये है। ठीक है, तो AP का मान कितना आएगा, ये इतनी दूरी हो गई R, और R में अगर मैं L जो ऐड कर देंगे तो हमारी पूरी R प्लस का L हो जाएगी। ये पूरी क्या हो जाएगी, R प्लस का L दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हम AP की जगह क्या लिख सकते हैं, R प्लस का L लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर था तो AP स्क्वायर की जगह क्या हो गया, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अर्थात प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, 1/4πε0 Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो माइनस क्यू आवेश है वो क्या है, प्लस क्यू आवेश से क्या है, बड़ा है। ठीक है ना। वो कैसे मालूम है, क्योंकि यहाँ पे R में L ऐड होकर के इसमें डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन माइनस क्यू के लिए अगर देखेंगे तो वहाँ पे R माइनस L यानी कि R में कुछ घट जाएगा, R में L घट करके वहाँ पे डिवाइड हो रहा है माइनस क्यू के लिए। ठीक है, तो जब घट के डिवाइड होगा मतलब कि कुछ कम रहेगा। जैसे कि अब इधर देख लो। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे, अगर हम देखते हैं कि मान लो 4 है। ठीक है, अब 4 में हम 3
माइनस का 2 डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, या 3 माइनस का 1 डिवाइड कर रहे हैं मान लो, ठीक है, तो कितना आएगा 4/2, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। लेकिन अगर 4 है और 4 में हम 3 प्लस का 1 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4/4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात अगर किसी में कोई संख्या घटेगी और घटा करके तब भाग देते हैं तो वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी रहेगी, और जब जोड़ के भाग देते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है कि माइनस क्यू आवेश में दूरी क्या हो रही थी, घट रही थी, यानी कि r माइनस एल आ रहा था, क्या आ रहा था r माइनस का l, ठीक है। और प्लस क्यू आवेश में क्या आ रहा था, r प्लस एल आ रहा था, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला छोटा हो जाएगा और माइनस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अर्थात परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू, ठीक है। यानी कि माइनस क्यू के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस क्यू के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, E बराबर, देखो इसको मेरे सॉल्व कर लेते हैं। E बराबर हम लिख देंगे E माइनस क्यू के लिए माइनस E प्लस क्यू के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या ज्ञात आ जाएगा यहाँ पे, E बराबर लिखेंगे माइनस क्यू के लिए क्या होता है 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर, यही तो था माइनस क्यू के लिए, ठीक है। माइनस प्लस क्यू के लिए क्या आया, तो 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ गया प्लस क्यू के लिए, ठीक है। अब अगर हम दोनों से कॉमन लेंगे तो दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, देखो दोनों में 1/4πε0 दोनों में है, और क्या है, दोनों में क्या है, क्यू है, ठीक है। अर्थात Q/4πε0 हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, इसमें बच जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस इसमें क्या बच जाएगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसमें ये बच जाएगा जाके, ठीक है। अब इसको आगे आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, E बराबर Q/4πε0, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो ये त्रिया गुणा हो जाएगा इसका, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देख लो भाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, E बराबर Q/4πε0, ठीक है। इसका हम होल स्क्वायर खोल सकते हैं तो क्या आएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2rl, ठीक है। और इधर माइनस इनका गुणा करा देंगे अंदर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो a स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि l स्क्वायर माइनस 2ab, अच्छा यहाँ प्लस बी स्क्वायर आएगा, माइनस इनका गुणा कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस का 2ab मतलब माइनस का 2rl आता है, लेकिन अंदर माइनस इनका गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या बचेगा r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, उसका क्या बचेगा होल स्क्वायर। ये देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटा, तो फाइनली कितना आ गया, E बराबर Q/4πε0 4rl, ठीक है। 2rl और 2rl जुड़ के 4rl बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि जो l है वो क्या है, बहुत ही अल्प दूरी है, जो कि r से क्या है, बहुत ही छोटी है। l जो है वो r से क्या है, बहुत ही छोटी है, अर्थात l का मान जो है वो नगण्य ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। तो यानी कि l की जगह कुछ नहीं रखेंगे तो क्या आ जाएगा, E बराबर इसको लिख देंगे 1/4πε0, और 4 को हमने लिख दिया 2 × 2, और साथ में Q को ले लिया और साथ में L को ले लिया और साथ में R बचा है तो R को अलग लिख दिया, ठीक है। बटे r स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ L की जगह क्या ले लेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो r स्क्वायर माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, तो r स्क्वायर और उसके ऊपर एक और स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ से एक r से ये एक r क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने r, 2 और 1 3 r बच जाएंगे मान लो, ठीक है। यहाँ पे एक r था, इसके पास 2 दूनी 4 r हो गए, तो यहाँ पे कितने r बचे होंगे, केवल 3 r बचे होंगे नीचे, ठीक है। तो वही इसमें देख लेंगे, अब हम आगे इसको देखते हैं। अब यहीं से इसको आगे हम देखे ले रहे हैं तो हमारा कितना बचेगा, E बराबर 1/4πε0 2 × 2QL, ठीक है। बटे में क्या बचेगा
आर की पावर 3, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, एक आर था, वो आर स्क्वायर से यहाँ पे कट गया, इसके पास एक आर बचा, और आर की पावर 1 और 2 जुड़ के कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी टोटल, ठीक है। तो आर की पावर यहाँ पे कितना बचा, 3, ठीक है। अब हमें मालूम है, लिख सकते हैं क्योंकि P बराबर 2QL, ऐसा फार्मूला होता है कि नहीं होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है, ठीक है। तो क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, ठीक है। P लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2P/r³, ठीक है। तो ये तुम्हारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई अक्षीय स्थिति में, ठीक है ना। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई अक्षीय स्थिति में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये तुम्हारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई अक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मान, इसको हमने E1 या E बराबर 1/4 2P/r³, ठीक है। ये थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझ लो। जो समझ में ना आए वो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें, ठीक है ना। ओके।